अक्सर हम उन परिस्थितियों के आगे हार मान जाते हैं जो कि जिंदगी में हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। बस हमें जरूरत होती है हिम्मत और साहस के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहने की। वहीं जब बात हमारे शरीर की आती है तो हम ये सोचते हैं कि शरीर ने ही साथ छोड़ दिया, तो अब कुछ क्या करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी शारीरिक समस्याओं और बीमारियों को एक नए अवसर की तरह देखते हैं और हिम्मत का दामन पकड़कर जिंदगी में एक नया नाम और नया मुकाम हासिल करते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है इंदौर की पूजा गर्ग। जी हाँ, इंदौर की पूजा गर्ग ने सिर्फ महिलाओं की नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक मिसाल पेश की है। इन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं को नजरअंदाज करते हुए इसे एक चुनौती के रूप में देखा और लगातार खेल की दुनिया में एक नया आयाम बनाया। हाल ही में पूजा ने अपनी 4 व्हीलर एक्टिवा से इंदौर से नाथुला 4500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं आपको बता दें कि पूजा एक कैंसर पीड़ित भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बीमारी को कभी अपनी प्रेरणा और साहस के बीच आने नहीं दिया। आइए जानते हैं उनकी साहसपूर्ण और अभी प्रेरित करने वाली यात्रा के बारे में। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं नारी सशक्तिकरण के एक ऐसे उदाहरण से जो कि काफी सारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। हम बात कर रहे हैं पूजा गर्ग जी से, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इंदौर से लेकर 4500 किलोमीटर दूर तक की यात्रा अपने 4 व्हीलर एक्टिवा से तय की है और अग्रवाल समाज के लिए ये एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है। साथ ही बाकी सारी महिलाओं के लिए भी एक बहुत ही अच्छा आप मोटिवेशनल आप मतलब एक उदाहरण है कि किस प्रकार से अपनी जो है जीवन की जितनी भी जो परेशानियां हैं या जितनी भी जो समस्याएं आती हैं उसको दूर करते हुए किस प्रकार से निरंतर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बताइए आपके बारे में। नमस्ते, मेरा नाम पूजा गर्ग है। मैं इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ कयाकिंग एंड कैनो से। मैं 2017 से गेम में एक्टिव हूँ। पहले मैं शूटिंग करती थी, पिस्टल शूटर थी। मैंने शूटिंग में कई मेडल्स भारत के लिए जीते हैं। उसके बाद मैंने कयाकिंग कैनो गेम में आई और इंडिया का प्रतिनिधित्व 2 बार इंटरनेशनली करा है, उज्बेकिस्तान और जापान में। और मैं एक स्पाइनल इंजरी पेशेंट हूँ। मुझे 2010 में एक स्पाइनल इंजरी हुई थी जिसके कारण मैं चलने में असमर्थ हूँ और अभी मई में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। पर बोलते हैं ना कि मैंने कभी जिंदगी से हारना नहीं सीखा। जब 2010 में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, तब भी कई सालों तक पलंग पर रहने के बाद मेरी मदर ने मुझे यही कहा कि ये तेरी डेस्टिनी नहीं हो सकती है, भगवान ने कुछ ना कुछ तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा लिखा होगा। और उसी चीज को मैंने अपनी उम्मीद बनाकर गेम्स में आई और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करा। और अभी मई में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। इस कैंसर को भी मैंने अपनी हार ना मानकर कहीं ना कहीं उस गॉड का ही इशारा माना कि हो सकता है कि ये बीमारी कहीं ना कहीं मेरे लिए और मैं दूसरों के लिए एक जागरूकता के रूप में देखूं। तो मैं इंदौर से नाथुला, जो सिक्किम और चाइना की बॉर्डर है, वहां 4500 किलोमीटर की यात्रा, ये 14,400 फीट तक की ऊंचाई पे मेरी यात्रा गई, जो एक 4 व्हीलर बाइक के थ्रू हुई पूरी यात्रा। और इस यात्रा का शुभारंभ इंदौर के जो महापौर सर हैं, उन्होंने उसे हरी झंडी दी और पूरा अग्रवाल समाज मेरे सम्मान में खड़ा हुआ था। और जब मैं ये यात्रा लेकर गई तो मुझे रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जबलपुर में हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था। पर वो कहते हैं ना, हार कर पीछे लौटना मैंने नहीं सीखा। तो बस इस यात्रा पर आगे चलती रही और 14,400 की फीट की ऊंचाई, आप समझ सकते होंगे कि अपने जो एवरेस्ट है उससे डबल ऊंचाई है। तो उस पर मेरी एक्टिवा को चढ़ाना और पूरा स्ट्रगल करना वो काफी डिफिकल्ट था, पर मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि मेरा मानना है कि कई बार लोग अपनी छोटी बीमारियों से या जटिल बीमारियों से हार जाते हैं, पर अपने दिल में एक जिद और जुनून रखना जरूरी है। जिद इस बात की हमें इस बीमारी को हराना है और जुनून इस बात का कि जो सोचा है उसे हमें कर दिखाना है। और इस मेरी पूरी यात्रा में जो मेरे लीडर थे मोहित राव जाधव, उन्होंने पूरा वर्क प्लान पेपर वर्क करा था कि किस तरह हमें इस यात्रा को करना है। और बाकी मेरी जो टीम थी, प्रबलीन कौर और युवराज सिंह, ये सब लोग ने मेरा पूरा
साथ दिया और मेरी पूरी जीवन में कहा जाऊँ जो मैं खुद हूँ, उसका पूरा श्रेय मेरी मदर को जाता है, रेखा गर्ग। वो एक टीचर हैं और उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि अगर ईश्वर ने आपको कुछ दिया है, तो डेफ़िनेटली उसके रिवॉर्ड्स भी बड़े होंगे। और मैं आज सभी युवा वर्ग और जो भी अपनी छोटी बीमारियों से हार जाते हैं, उन्हें यही कहना चाहूँगी कि अपनी बीमारियों से हारे नहीं। हो सकता है कि बीमारी आपको टेस्ट करने के लिए आए, बिल्कुल नए रास्ते के लिए आई है। आपका कोई ना कोई ईश्वर इम्तिहान लेता है तो उसका रिजल्ट 100% बहुत अच्छा होता है। अब शूटिंग में भी काफी मेडल्स वगैरह भी आपने जीते हैं, तो किस प्रकार से मतलब क्या कभी कोई जिस प्रकार से आपने बताया कि जटिल बीमारी को आगे मतलब आड़े नहीं आने दिया आपने, तो और किन्हीं लोगों ने क्या कुछ ऐसे लोग थे जो जनप्रतिनिधि हुए या कुछ ऐसे लोग जो आपके सपोर्ट में आए और आपको मोटिवेट करा कि आप ये काम करते रहें? जी, मैं क्योंकि काफी सारे क्षण ऐसे आए होंगे जब आपको लगा होगा कि नहीं अब गिव अप कर देना चाहिए। तो उस समय पे क्या ऐसा सपोर्ट मिला कि आपने अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखा? बिल्कुल। मैं शूटिंग में 2017 से एक्टिव थी। 2017 में मैंने पहली बार एमपी के लिए स्टेट चैंपियनशिप खेली और उसमें गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह मैं प्री नेशनल खेलने अहमदाबाद गई और वहाँ गोल्ड मेडल जीत के आई और इस नेशनल चैंपियनशिप में मैं टॉप 8th में रही और नेक्स्ट ईयर वही टॉप 8th मैंने टॉप 4th में बदल दिया था और उसी साल मेरा इंटरनेशनल था पर कोविड के कारण वो यात्रा नहीं हो पाई। पर वो कहते हैं ना कि नहीं मुझे तो कुछ करना था और हमेशा मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता रहा। लोग हमेशा मुझसे भी मोटिवेट होते रहे और मुझे भी मोटिवेट करते रहे कि तुम जो कर रही हो शायद वो कोई नहीं कर रहा। तो ये जो सुनना होता है ना जब आप ये सुनते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो दूसरों के लिए भी एक आशा की किरण लेकर आ सकता है तो डेफ़िनेटली मुझे अपने कार्य में बनाए रखा और मैं इस कार्य में निरंतर बढ़ती गई। फिर मैं कयाकिंग कैनो के लिए भोपाल शिफ्ट हुई और मैंने वो नया गेम चूज़ करा और उसमें फर्स्ट टाइम में मैंने नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और उसी साल 2023 में मैं इंटरनेशनल उज़्बेकिस्तान इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई। आप जब गेम्स की फील्ड में आई, स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो पहले से आप प्रशिक्षण ले रही थी या बाद में आपने प्रशिक्षण लेने का सोचा और फिर जो इस फील्ड में आगे बढ़े? 2010 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं 2010 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी और मेरी लाइफ की ट्रेजेडी ये है कि जिस दिन मेरी जॉइनिंग थी सेम डे पे मेरे स्पाइनल का ऑपरेशन हुआ है। आप सोचिए कि वो पल मेरे लिए कैसा होगा कि जब मेरी लाइफ में नए आयाम मुझे जॉइन करने थे उसी टाइम मैं इतनी ज़्यादा पीछे हो गई थी। स्पाइनल अगर इंजरी हो जाती तो पूरा शरीर ही एक तरीके से मतलब काम नहीं कर पाता। जी, मेरे नीचे वाले हिस्से में मैं पैराप्लेजिक हूँ। मेरे पैरों से कमर के नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता है। पर मेरे 13 ऑपरेशंस हुए हैं। मुझे अपने पुट्ठे पे कई घाव हैं, जो आज तक कभी हील नहीं हो पाए हैं। मैंने उनकी वर्ल्ड वाइड में 5-5 सर्जरियाँ करवा चुकी हूँ, पर डॉक्टर्स का कहना है कि वो कभी हील भी नहीं हो सकते हैं। तो पर फिर भी मैंने उन सब चीज़ों को भी हार के रूप में नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था ये मेरी डेस्टिनी नहीं है। बिल्कुल मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा होगा, बस वो ही है कि मुझे उसके लिए करना है। का जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप पाओगे नहीं और मैं तो ये मानती हूँ कि बड़ी ढीठ है मेरी चाहतों की चिरैया, वो धरा नहीं गगन माँगती है। कहाँ मिली है सफलता किसी को राह चलते, वो तो परिश्रम और लगन माँगती है। तो बस मैंने अपना 100% दिया और आज सफलता मेरे साथ है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और आप बहुत ही वाक़ई में इंस्पिरेशन है काफ़ी सारे लोगों के लिए जो बीमारियों से क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है, इसमें इंसान मतलब सब तरफ से तो जीत जाता है लेकिन एक शारीरिक जो भी अगर उसे कोई परेशानी आती है तो उस वो ऐसा सोचता है कि अगर अब शरीर ही काम नहीं कर रहा है, शरीर में परेशानी है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा जो है हार मान लेता है। लेकिन आपने इस चीज़ को भी जो है पॉज़िटिव वे में लिया और फिर आप आगे बढ़ी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जागरूकता तो आप जो फैला रही हैं वो ही काफ़ी ज़्यादा आप एक मोटिवेशन का भी एक मतलब एक ज़रिया बन चुकी हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगे अब जैसे अभी तक आप अपनी जर्नी पूरी कर चुकी हैं, एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट अपने साथ आप लेके आई हैं 14,400 फीट ऊँचाई तक। पर आगे अब आगे और क्या करना चाहती हैं आप? और आगे इस चीज़ में आपके साथ कौन-कौन लोग जुड़े हैं? क्या कौन टीम में काम करता है? टीम मेंबर कौन है? कोच कौन है? इनके बारे में?
जी, मैं इसी तरह अपनी इस कैंसर अवेयरनेस यात्रा को पूरे भारत में और इंटरनेशनली भी ले जाना चाहूँगी। और अभी आपको जान के खुशी होगी कि मैं इंटरनेशनली भी अपनी इस यात्रा को लेकर गई हूँ। नेपाल, हम लोग नेपाल भी गए हैं, वहाँ भी लोगों को जागरूक करा है हमने। और इंदौर से निकलने पर, जैसे इंदौर से भोपाल, रीवा, सतना, मतलब मैं जहाँ-जहाँ भी मैं गई हूँ, वहाँ पूरा मारवाड़ी समाज, अग्रवाल समाज और लोगों का मुझे भरपूर प्रेम मिला है। और हर व्यक्ति को मैं पर्टिकुलर अपने जगह से यही संदेश देते आई हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग अपनी छोटी बीमारी से बिल्कुल ना हारें। और इस टीम में मेरे लीडर थे मोहित राव जाधव, उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो इंडियन आर्मी की ट्रेन्ड माउंटेनर हैं। उन्होंने कई माउंटेनर कोर्सेज़ करे हैं, तो वो मतलब उन्होंने पूरी यात्रा में मेरा पूर्ण साथ दिया। कई बार तो रास्ते इस तरह आते थे कि मेरी जो बाइक होती थी, उसके दोनों जो साइड के व्हील्स होते थे, वो पानी में चले जाते थे। इस कंडीशन हो जाती कि बाइक पूरी ऊँधी हो रही है। लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा या डर जाऊँगी, मतलब फिर लगता था कि नहीं, सामने आपके पीछे से कोई आपको धक्का दे रहा है, तो एक धक्का तो बिल्कुल अपने आप को भी पुश तो देना बनता है। तो बिल्कुल वो पुश के साथ मैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू करती रही। और मैं बस एक बात बोलना चाहूँगी कि कभी भी मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर या मतलब बाइक चला पाऊँगी। पर जब तक आप अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं डालते, जब आपको पता पड़े कि आप क्या करने में समर्थ हो और क्या करने में असमर्थ हैं, जब तक आप अपने आप की अंदर की शक्ति को नहीं जान पाएँगे। कभी पैरालंपिक्स वगैरह या इसके लिए आपने ट्राई किया या आगे आप चाहती हैं कि आप जाएँ? हाँ जी, बिल्कुल। लास्ट ईयर वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मेरे पैर की 4 हड्डियाँ टूट गई थी। उस चीज़ को भी मैंने अपनी हार ना मान के अगले साल फिर से नेशनल्स खेला और उसी साल मैं जापान में इंडिया का रिप्रेज़ेंट करके आई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली गेम तो मेरे लिए फर्स्ट प्रेफ़रेंस है ही, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूँगी। और 2028 के ओलंपिक में मैं डेफ़िनेटली चाहूँगी कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व करूँ। तो ये थी हमारे साथ पूजा गर्ग जी, जिनको देखकर और जिनकी कहानी जानकर आज आपको लगा होगा कि किस प्रकार से इतने सारे संघर्षों के बावजूद और शारीरिक परेशानियों के बावजूद भी वो लगातार जो है आगे बढ़ रही हैं। और आगे बढ़ने का जो उनके दिमाग में जो ख़्याल आया, वो अपनी जो उनकी बीमारी का मालूम पड़ने के बाद ही आया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक आश्चर्यजनक बात भी है कि इतने ज़्यादा इस स्थिति में होने के बाद भी एक बार दोबारा से जीने की इच्छा मतलब किसी भी इंसान के अंदर आना, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी तरफ से और रेड टीवी की तरफ से और हमारी तरफ से, इंदौर की जनता की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप इसी तरह इंदौर का और आपके समाज का नाम जो है लगातार, और साथ ही नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल भी है पूजा जी। तो आप इसी तरीके से जो है आगे बढ़ते रहें और इंदौर सहित पूरे देश का नाम जो है रोशन करती रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।